हेलो एंड वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो गाइज यहाँ पे ना आप देख रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी क्या चल रहा है, सी एस आई आर का जो सेक्शन ऑफिसर है और जो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसकी काफी अच्छी वैकेंसीज आ रखी हैं। तो यहाँ पर ना ये वैकेंसीज बहुत सालों के बाद आ रही है। एक तो 2009 में आई थी इसकी एसओ और एएसओ की, लेकिन आप 2013 में ना इसकी एक वैकेंसी देखोगे जहां पे आपको मिलेगा ये असिस्टेंट का। अभी जो असिस्टेंट होता ना इसका ये 4200 ग्रेड पे होता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेड पे चलता था। तो यहाँ पे आप मान लो उस टाइम का ग्रेड पे और बैलेंसो के हिसाब से लेवल 6 की जॉब ये होती थी उस टाइम पे। ओके, जो आज की डेट पे आपकी लेवल 8 की जॉब है ना, जो लेवल 8 है आपका एसओ का है, लेवल जो 7 है वो आपका यहाँ पे एएसओ का है। ओके, तो यहाँ पे ना सी एस आई आर आपको पता है अभी वैकेंसी चल रही है, तो इन्होंने केस जो अभी आपको देखने को मिलेगा ना, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि इनका अभी भी चल रहा है 2023 वाला, जिसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सेम यही वैकेंसी आई थी असिस्टेंट के लिए। जर्नल हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, स्टोर एंड परचेज हो गया, सेम यही वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेगी हमारे एसओ और एएसओ में। ओके, तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि भाई यहाँ पे सेंटर बेंगलुरु था, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, जोरहाट, नागपुर, तो यहाँ पे इनके सेंटर थे। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट मैंने आपको बता दिया था 4200 है। ओके, लेवल 6 हो गया। तो यहाँ पर ना पोस्ट कोड आप देख रहे हो 7 थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट जर्नल था, ग्रेड 1 असिस्टेंट। यहाँ पे फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स था असिस्टेंट, यहाँ पे स्टोर एंड परचेज था। तो यहाँ पे कुछ आपको दोनों भी आप भर सकते थे, आप फिर ए और सी भी भर सकते थे, आप बी और सी भी भर सकते थे, या फिर आप तीनों भी भर सकते थे एक ही फॉर्म में। ओके, पेपर उस टाइम पे ऑफलाइन होता था, तो ये ऑफलाइन पेपर हुआ था। तो यहाँ पे ना जो भी बच्चा था उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी, तो वहां पर भी सेम था। लेकिन इस बार आपको पता है ना, एज 33 साल हो गई है। उस टाइम पे एज कितनी थी आपकी? 28 ईयर यहाँ पे एज थी, और रिलैक्सेशन सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी एक्स सर्विसमैन एस सी एस टी ओबीसी का था। ओके, अभी तो 33 हो गई है, उस टाइम पे 28 थी। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई मार्क्स, अब देख लीजिए पेपर का पैटर्न ना, वैसे सेम तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ मिलता जुलता है हमारे पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से। इस बार पेपर 3 भी है, और यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी। उस टाइम पे पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था, जो कि 150 मार्क्स का होता था, यानी कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पे 300 मार्क्स का होता था। ओके, अब यहाँ पर ना 300 मार्क्स का पेपर होने के बाद आपको यहाँ पर मेरिट लगती थी, और उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाता था मेरिट के बाद। और इंटरव्यू यहाँ पे आपका 100 नंबर का होता था, तो यहाँ पे आपका 400 नंबर में से मेरिट लगती थी। तो यहाँ पे आप देख लो, जो लोवेस्ट मार्क्स एक्वायर करे हैं बच्चे ने उस टाइम पे 2013 के बाद है, तो यहाँ पे पेपर 1 में 150 में से 79 समथिंग है, और पेपर 2 में 83 समथिंग है। टोटल मार्क्स के बनते हैं 162। और यहाँ पे इंटरव्यू जो मार्क्स इसने एक्वायर करे थे वो 52, मैंने यहाँ पे देखे थे 90 91 भी, मतलब 90 भी कर रखे हैं, 91 भी कर रखे हैं समथिंग, यहाँ पर लोगों ने इंटरव्यू में लिए थे नंबर। तो काफी अच्छा ऐसा होता है कि इसमें ना अगर आपका मान लो थोड़े बहुत नंबर यहाँ पे कम भी पड़ गए, तो आप यहाँ पर भी उसको एक्वायर कर सकते हो। तो ओवरऑल इस बच्चे के मार्क्स कितने बने थे? 214 बने थे, जो कि यूआर कैटेगरी इसका सिलेक्शन हो गया था, इसका लिस्ट में नेम था। ओके, अब यहाँ पे दूसरा आप देखो, यहाँ पे एसटी की कट ऑफ तो नहीं बोलूंगा मैं, ये न्यूनतम मार्क्स, क्योंकि वैकेंसी भी कम थी, तो भाई मार्क्स तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, पढ़ते तो सभी है। ओके, तो यहाँ पे 73 151, मतलब टोटल कितने हो गए इसके यहाँ पे, टोटल दोनों में से मतलब 50% आप देख रहे हो। ओके, ओवरऑल 50% ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, 65 एक बार करें देखो इंटरव्यू में, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो कि 400 में से था ना, वो इन्होंने यहाँ पे 216 है। आगे आप समझ सकते हो। अभी मैं आपको परसेंटेज भी दिखाऊंगा, यहाँ पे एसटी का है। एससी का आप देखो 75 है पहले पेपर में, 74 150 में से, ठीक है, ये भी 150 में से, ये भी 150 में से। और ये यहाँ पर ये जो है कंबाइन ओवरऑल मार्क्स के इन दोनों के। और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में इसको 72 मार्क्स मिले, और 222 में सिलेक्शन हो गया एससी में। ओके, तो ये 400 में से 222। तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जब इन्होंने निकाली तो परसेंट के हिसाब से निकाली कि भाई जनरल यूआर के 52% गई है, आई थिंक 78% मार्क्स यहाँ पर इनका जा रहा है। ओबीसी का आप देखो 52% है, 70 सेम था, एससी का 48% है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे भी लगाओगे तो आपका सेम यही बैठने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कट ऑफ मार्क्स था उस टाइम पे असिस्टेंट एग्जाम का, जिसका लेवल 6 था सैलरी। अभी आपका एसओ और एएसओ है लेवल 8 और लेवल 7 के लिए। यहाँ पे जो पेपर होता था ना, एक साथ होता था, एक ही दिन होता था। और यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी उस टाइम पे। और यहाँ पे आपका एग्जाम पेपर दोनों इंग्लिश हिंदी में, और इंटरव्यू के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक चूज करना पड़ता था। ओके, आपने यहाँ पे असिस्टेंट एग्जामिनेशन की 2013 की आपने कट ऑफ देख ली। अब ना एक वैकेंसी आई थी इसकी 2009 में, ऑफलाइन पेपर था, ऑफलाइन ही फॉर्म भरा गया था। ओके, मतलब इसमें ऑनलाइन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऐसा बोलता है कि इसको फिल करके भेजना है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे आप देख रहे हो 4200 के बाद यहाँ पे 4800।
तो आप लेवल 7 लेवल 8 मान सकते हो उस टाइम का। तो अभी तो लेवल 8 है। तो ग्रुप बी की सर्विसेज है भाई। तो यहाँ पे आप देख लो सेम क्राइटेरिया है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे 43 और 90 तो यहाँ पे आपको 133 टोटल समथिंग उस टाइम पे 2009 में देखने को मिलेगी, जो कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थी। ओके, तो यहाँ पे देखो आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही वही मांगी हुई है, बैचलर डिग्री, और आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए था, एमएस ऑफिस का। ओके, ये डिजायरेबल। और 28 मांगा गया, ये भी आपको पता है सेम है। अभी इस बार का 33 हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है वो 700 रुपये थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे आप देखो ना, पेपर वन क्या था इसका उस टाइम पे, पेपर वन और पेपर टू, ये दोनों मिलाकर पेपर वन है और ये आपका पेपर टू है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इंटरव्यू को यहाँ पे अगर हटा दोगे तो ये वाला आपका पेपर टू है, जो कि आपका यहाँ पे आप देखोगे, अगर इंटरव्यू यहाँ पे 150 नंबर का ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सिनेरियो था, पेपर वन और पेपर टू। ओके, मतलब ये दोनों मिलाकर पार्ट ए है। ओके, तो यहाँ पे यह ध्यान देना, ये पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन और रिटन कम्युनिकेशन था। इंटरव्यू आपका अलग है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग इज अवॉर्डेड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पहली बात तो। यहाँ पे आप देखिए पार्ट ए में इस बच्चे ने, मतलब जो कट ऑफ गई थी वो ये 300 नंबर में से आपका जो है वो 160, मतलब आप देख रहे हो, जो 300 नंबर में से 160 गई थी और 150 नंबर में से 45 गई थी। ओके, अब समझ में आ गया आपको। भाई ये जो इंटरव्यू छोड़कर, ओके, इंटरव्यू छोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, या फिर इंटरव्यू का साथ में भी हो सकता है, मे बी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो दर्शाया है ना उसके हिसाब से तो ये ऐसा ही सिनेरियो बनता है कि भाई यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के मार्क्स हैं 100 मार्क्स, जैसे पहले वाले में लिखा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 150 नंबर का स्किल टेस्ट था भाई, कॉम्प्रिहेंशन रिटन कम्युनिकेशन। ओके, तो मे बी ये ऐसा हो सकता है कि ये 50 नंबर का, अब 50 का होगा तो भाई मेरिट 45 जाएगी, तो बहुत हाई है मेरे हिसाब से तो। और इंटरव्यू 100 नंबर का, या तो इंटरव्यू 50 नंबर का, या तो फिर ये 100 नंबर का हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है नहीं कुछ भी कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, और साथ में जोड़ा हुआ है इसके, या तो फिर आप अलग लिखो इसको। ओके, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने थे भाई, यहाँ पे आपको दिखेगा 450। तो 450 में से आप देख लीजिए, ये जो 300 है ना ऊपर वाला, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि पॉलिटी, ये 150 मार्क्स का था। जो कि आपको अभी इस बार वाले में इंग्लिश तो देखने को नहीं मिलेगी, इंग्लिश पार्ट टू में आ चुकी है। पहले वाले में वो करंट अफेयर मिल जाएगा। ओके, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांट, और यहाँ पे अब आपको सेकंड वाले में आपको यहाँ पे इंग्लिश ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपके अदर सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये जो है आपका, ओके, ये 150 नंबर का था टोटल, और ये वाला भी आपका 150 नंबर का था। तो ये 300 मिलाकर जो कि आपका पार्ट ए है, ये आपका क्या हो जाएगा, 160 इसकी मेरिट गई थी जर्नल के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट बी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी 45 गई थी। ओके, तो यहाँ पे मेरिट ज़्यादा नहीं गई है। उस टाइम का पेपर है, ऑफलाइन हुआ था, मेरिट कम जाएगी ही जाएगी। ओके, लेकिन इस बार से आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई आपका जो पेपर है वो 500 का है, अगर देखा जाए तो। ओके, ज़्यादा है ना इस बार तो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 500 भी है, 600 भी है, मतलब अगर आप देखोगे 150 और 100 नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका एसओ का जो एसओ है ना, सेक्शन ऑफिसर, उसका इंटरव्यू भी है। ओके, लेकिन जो एएसओ है उसमें इंटरव्यू नहीं, लेकिन उसमें टाइपिंग टेस्ट है जो कि क्वालिफाई करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि इस बार मेरिट भी हाई जाएगी भाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये सब चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। कट ऑफ मैं आपको बता चुका, फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और कोर्स का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आपका है SSCB। यहाँ पे मैंने पेपर्स डाल दिए हैं CSIR के, जो कि JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का हुआ था, उसके 4 के 4 जो सेट हुए थे ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं विद आंसर की। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा PYPs मिल जाएंगे, जो भी जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो गुड बाय ऑल, थैंक यू।